वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइफ ट्रेडिंग जर्नल। इस जर्नल के अंदर में हम एक 1 CR के पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं एट अ लेवल ऑफ अराउंड 10% टू 15% एवरी सिंगल मंथ। लास्ट फुल ईयर हमने इस फंक्शनिंग को वर्कअप किया, जिसमें एक 1 CR का पोर्टफोलियो को हमने ग्रो किया टू द लेवल ऑफ अराउंड 3.66 CR। और अभी हम इस सीरीज़ के अंदर में वर्कअप करने वाले हैं HFT सेगमेंट के बारे में। काफ़ी टाइम के बाद में HFT सेगमेंट का वीडियो आ रहा है, तो उसको काफ़ी गौर से देखना, अच्छे तरीके से समझना। विल बी गिविंग यू द आइडिया कि किस तरीके से HFT ने वर्कअप किया लास्ट मंथ। एंड आई एम वरुण, आई विल बी शेयरिंग माई ट्रेडिंग डिटेल्स ऑल्सो कि कैसे स्ट्रक्चरिंग्स होती हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, कैसे फंक्शनिंग्स होती हैं। और इन वीडियोज़ के थ्रू आप अपना लर्निंग प्रोसेस बढ़ाओ, सीखो उन चीज़ों को, क्योंकि इन वीडियोज़ में हम लोग HFT सेगमेंट्स पे वर्कअप कर रहे हैं। इन वीडियोज़ के अंदर में हम लोग ऑप्शन राइटिंग के ऊपर में वर्कअप कर रहे हैं, कैसे हेजिंग्स करनी है वो वर्कअप कर रहे हैं। और आगे आने वाली एडजस्टमेंट सीरीज़ के अंदर में हम एडजस्टमेंट्स के ऊपर में वर्कअप करेंगे, ठीक है। तो लेट्स कीप द वीडियो शॉर्ट। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग्स का लास्ट 30 दिन के अंदर में जो P&L हुआ है वो हम पहले वर्कअप करेंगे इस शीट के थ्रू। एंड देन हम निफ्टी के एनालिसिस को करेंगे, जैसे कि HFT सेगमेंट्स के अंदर में हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। आज निफ्टी का क्या पोजीशनिंग्स रहा है, क्या उसमें OI चेंजेस हुए हैं, कितना उसके अंदर में मैक्स पेन का क्या फंक्शनिंग्स है उसके अंदर में, IVs का क्या स्ट्रक्चरिंग्स है अभी निफ्टी के अंदर में, एंड PCR के साथ में OI एंड प्राइस का क्या डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस है, क्या स्ट्रक्चरिंग्स है। वो सब स्टडी करने के बाद में हम लोग प्राइस एक्शंस पे जाएंगे निफ्टी के। वहाँ पे हम उसको डिटेल में उसके प्राइस एक्शंस को स्टडी करेंगे, जिससे कि हम कल के लिए एक एनालिसिस तैयार करेंगे, जिसमें कल कौन सा काउंटर ऐसा है जो एक बुलिश काउंटर है वो पिकअप करेंगे, एंड कौन सा काउंटर ऐसा है जो एक बीरिश काउंटर है वो पिकअप करेंगे। क्योंकि मार्केट ट्रेंड अभी डाउन है, तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे बीरिश सेगमेंट्स के अंदर में। बट वो काफ़ी ये सब स्ट्रक्चरिंग्स को लेने के बाद में विल बी गेटिंग एन एनालिसिस कि हम कौन सी काउंटर्स के अंदर में वर्कअप करने वाले हैं। कल मॉर्निंग में यू कैन कनेक्ट अप विद मी बाय अराउंड 10 AM ये ट्रेड पुट फॉरवर्ड होगा HFT सेगमेंट्स के अंदर में। तो यू कैन पिंग अप ऑन व्हाट्सएप टू टेक अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड। एंड ट्रेड लेने से पहले हमेशा वॉलंटियर एक्ट अपने रीजन के अंदर में आप कर लेना, ठीक है। वॉलंटियर एक्ट होता है टू फीड द पीपल, फीड द नीडी पीपल एंड हेल्प द नीडी पीपल इन योर रीजन। दिस इज द ओनली थिंग विच आई आस्क, ओके राइट, विच यू नीड टू डू इन योर रीजन बिफोर कनेक्टिंग बैक विद मी। मेरे से कनेक्ट बैक करना है तो ये एक्ट पहले आप जरूर कर लेना, एंड यू कैन ऑलवेज टेक बैक द ट्रेड्स इन द मॉर्निंग इटसेल्फ विद मी, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड विद द एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर अप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या फंक्शनिंग्स हैं, क्या आपका लास्ट 30 डेज के अंदर में कितना P&L जनरेट हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग्स HFT के अंदर में। तो 30 दिन के अंदर में अगर हम P&L को देखते हैं तो करीबन 32.79 लाख का प्रॉफिट जनरेशन है, ठीक है। जिसमें जून को अगर हम देखते हैं तो जून के अंदर ही सिर्फ 13.46 लाख का प्रॉफिट जनरेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। HFTs के अंदर में सेगमेंट्स के अंदर में जो ये एनालिसिस हो रहा है, इसमें ये सारा कैलकुलेशन 1 CR के पोर्टफोलियो का फंक्शनिंग में है, ठीक है। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं दैट इज़ अराउंड 1 CR। एंड उसके हिसाब से इसके अंदर में लेग बिल्डअप्स जो हो रहे हैं करीबन आपके 20 से 25 लेग फॉर्मेशंस होती हैं। तो जैसे आज फॉर्मेशंस था, 5 काउंटर्स के अंदर में ट्रेड था, 5 काउंटर्स के अंदर में 16 लेग फॉर्मेशंस हुई थी कॉल साइड के अंदर में, 6 लेग फॉर्मेशंस हुई थी पुट साइड के अंदर में। टोटल लेग फॉर्मेशंस अगर हम देखते हैं तो 22 लेग फॉर्मेशंस थी। पोटेंशियल रिस्क, क्योंकि 5 ट्रेड्स थे, 5 काउंटर्स थे, तो पोटेंशियल रिस्क 0.5% था, ठीक है। एक काउंटर के ऊपर में 0.1% ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू का रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो वाज अराउंड 1:7। अगर हम 1% का रिस्क ले रहे हैं तो 7% का हमारा इसमें टारगेटिंग है। तो रिवॉर्ड कितना हो गया, बिकॉज रिस्क वॉज अराउंड 0.5%, तो रिवॉर्ड हो गया हमारा 3.5%, विच इज़ अराउंड 3.5 लैक्स। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हमारी 82.66% थी। इसका मतलब होता है कि जिन काउंटर्स को हमने इन्वॉल्व किया उनका हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है, ठीक है, राइट। तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 82.66%। ये प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसमें अगर व्यू रॉन्ग भी जाता है, बिकॉज वी आर राइटिंग ऑप्शंस, तो अगर व्यू रॉन्ग भी जाता है देन ऑल्सो देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू विन अप इनटू द मार्केट्स। तो इसके प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी को एक्यूरेसी से मत कंपेयर करना। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं कि इन काउंटर्स के अंदर में कितना विनिंग प्रोबेबिलिटी हमारा है। तो एवरेजली 82% चांसेस थे कि हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे आज के लिए, ठीक है। एंड M2M गेन जो हुआ है दैट इज़ 129,859, 1.29% का ग्रोथ जनरेट हुआ है। 30 दिन के अंदर में जो ग्रोथ जनरेट हुआ है हाई HFT सेगमेंट के अंदर में दैट इज़ अराउंड 32%, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक 2.80% रहा है, तो विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि प्रॉफिट अगर हम देखते हैं 30 दिन का और कंपेयर करते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन से, तो उसकी रेशियो आती है 11.71, राइट, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड रेशियोस। लेट्स मूव डाउन टू द एनालिसिस। HFT सेगमेंट्स हमने देख लिया कि येस इट्स वेरी पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स हैं इसके अंदर में।
अब हम एनालिसिस पे आते हैं 17 जून के लिए निफ्टी के एनालिसिस पे। अगर हम इस एनालिसिस में देखते हैं बिल्डअप फॉर्मेशन सिमिलर होती हैं जैसे हम स्टॉक के अंदर में देखते हैं, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे आएंगे कि कितना बिल्डअप हुआ, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस जिसके अंदर में वॉल्यूम इंक्रीमेंट था, जिसके अंदर में ओआई चेंज था और वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव था। शॉर्ट बिल्डअप्स और लॉन्ग बिल्डअप्स वो वाले ही लिए जाते हैं जिसके अंदर में वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, राइट, ठीक है। तो ऐसे लॉन्ग बिल्डअप्स लास्ट 20 डेज के 472202 हैं और ऐसे शॉर्ट बिल्डअप्स लास्ट 20 डेज के 1825145 हैं। इन टोटल अगर देखते हैं तो 1352943 लॉट्स शॉर्ट हुए हैं लास्ट 20 डेज के अंदर में। तो अभी भी ट्रेंड बियरिश है एज कम्पेयर टू द फ्यूचर सेगमेंट्स एंड ऑल। अगर हम इसकी ओआई चेन को देखते हैं तो ओआई चेन में हमें एक अलग सी चीज़ देखने को मिल रही है कि जो पुट का फॉर्मेशन है, पुट का फॉर्मेशन अभी स्पॉट लेवल से अगर हम देखते हैं पुट का फॉर्मेशन, ठीक है, स्पॉट लेवल 15350 और पुट का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है हमारा ऑन द लेवल्स ऑफ 15500, राइट, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पुट फॉर्मेशन हमारे पास में है ऑन द लेवल ऑफ अराउंड 15000, राइट। और अगर कॉल राइटिंग देखते हैं तो हर सेगमेंट में हमें ये दिख रहा है कि पुट राइटिंग थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉल राइटिंग, जबकि मार्केट फॉल करी है। तो इसका क्या एग्जैक्ट रीजनिंग है वो अभी हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आपको ये नोट करना है कि पुट राइटिंग्स 15500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 15000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से एनालिसिस अपना बढ़ाना होता है और इंक्रीज करना होता है, ठीक है। पीसीआर को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा पीसीआर 15000 के लेवल पे है, तो हम इस वाले पुट फॉर्मेशन को ज़्यादा लेंगे। बट क्योंकि ये आईटीएम की पुट फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है जबकि मार्केट्स फॉलोअप करी हैं, फॉल डाउन करी हैं, ठीक है। तो और अगर कॉल राइटिंग को लेके चलते हैं तो कॉल राइटिंग एक अगर अच्छा लेवल देखते हैं कॉल राइटिंग का, दैट इज कमिंग टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 16000, ठीक है। बट उस लेवल पे भी पुट राइटिंग थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अगर राइट का इंक्रीमेंट देखते हैं, ठीक है, कॉल राइटिंग का, तो वो 15500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइटिंग इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब 15500 के लेवल पे कॉल राइटिंग में इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, कॉल चेंज काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ठीक है, राइट। और अगर पुट चेंज के अंदर में देखते हैं तो नॉमिनल पुट चेंज है, ठीक है, मैसिव पुट चेंज तो काफ़ी नीचे वाले लेवल्स के ऊपर में है। बट अगर एक इस चेंज के हिसाब से देखते हो तो लगता है कि काउंटर बियरिश है अभी, ठीक है। और इस मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा उससे पहले कि 15500 पे इतना बड़ा पुट रेंज कैसे आया, ठीक है, राइट। तो वो आगे इस मिस्ट्री को हम सॉल्व अप करेंगे। अभी के लिए इट लुक्स ओआई चेन को अगर हम देखते हैं इस तरीके से तो इट लुक्स बुलिश, बट अगर आप ओआई में चेंज को देखते हो तो इट लुक्स बियरिश, ठीक है। लेट्स मूव डाउन। आगे निफ्टी एनालिसिस को देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है निफ्टी का ओआई का एक्चुअल एनालिसिस, राइट। एक्चुअल एनालिसिस मतलब कि एक एक लेग के बारे में जानना कि उसमें लॉन्ग बिल्डअप था कि शॉर्ट बिल्डअप था, ठीक है। उससे पहले 5 डेज का ओआई चेंज देख लेते हैं। 5 डेज के ओआई चेंज में हमें क्लियरली दिख रहा है कि टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 15000 एक अच्छा बिल्डअप है, ठीक है, राइट। 5 दिनों के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट बिल्डअप यहाँ पे हुआ है, ठीक है। एंड कॉल बिल्डअप्स अगर हम देखते हैं तो 14500 के लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट उस लेवल पे पुट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोल्ड ऑफ है, ठीक है, राइट। अब वो सोल्ड ऑफ है कि बॉट ऑफ है पता नहीं, बट आईटीएम लेवल्स के ऊपर में ये पुट का फंक्शनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर एरिया। इसके अंदर में पूरा सेगमेंट बियरिश रहा है, चाहे वो कॉल साइड का हो चाहे वो पुट साइड का हो। तो अगर कॉल साइड पे बियरिश है इसका मतलब कॉल जो है वो शॉर्ट हुई हैं, और अगर पुट साइड पे बियरिश है इसका मतलब उसके अंदर में कहीं ना कहीं लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस हुए हैं, ठीक है, राइट। मैक्सिमम जोन देखते हैं तो 15500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है और ओआई बिल्डअप भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ओआई चेंज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस रीजन के अंदर में, ठीक है, 15500 के लेवल पे। बट अगर इसको आप थोड़ा गौर से देखते हो तो दिस वाज बियरिश, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन हुआ था, मतलब कि प्राइस राइज किया था एंड ओआई राइज किया था, दैट इज अ लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन। तो ज़्यादातर बाइंग्स हुई हैं इन लेवल के ऊपर में। जो हम चेन के अंदर में देख रहे थे 15500 के लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, तो वो मेजरली इसलिए है क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर में ज़्यादा बाइंग्स हुई हैं। इट इज़ नॉट अ शॉर्ट राइटिंग्स, इट इज़ नॉट अ राइटिंग्स ऑफ द पुट्स, क्योंकि प्राइस राइज किया है एंड उसके साथ में ओआई राइज हुआ है। तो दिस इज लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। कॉल को अगर हम देखते हैं इसी तरीके से 15500 पे कॉल राइटिंग्स हुई हैं, तो 15500 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए के तरीके से काम करेगा, क्योंकि पुट राइटिंग भी काफ़ी पुट का बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उस लेवल पे और कॉल का राइटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उस लेवल पे। तो दैट इज़ द एक्चुअल एक अच्छा पॉइंट है सेल ऑफ करने के लिए। मार्केट्स अगर हल्का सा राइज करती हैं तो यू कैन ऑलवेज सेल ऑफ नियर द लेवल्स ऑफ 15500, ओके।
बिल्डअप्स भी यही हमें बता रहे हैं। तो नाउ दिस कन्फर्म्स की एक बेयरिश मूव अभी आ सकती है और काउंटर्स के अंदर में, ठीक है। अगर हम ओआई परसेंटाइल और इन स्ट्रक्चर्स पे फोकस अप करते हैं तो बिल्डअप काफ़ी स्ट्रांगली हुए हैं, शॉर्ट बिल्डअप्स काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, ठीक है। और ओआई वर्सेस प्राइस परसेंटाइल भी इज लुकिंग बियरिश एट प्रेजेंट, ठीक है। मैक्स पेन को अगर आप देखते हो तो प्राइस इज वेरी वेरी लो करेंटली। मैक्स पेन लेवल से प्राइस काफ़ी कम है, 16,000 के लेवल पे मैक्स पेन लेवल है जो कि चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, राइट। और प्राइस अगर आप देखते हो तो उससे काफ़ी नीचे है। तो ये अगर प्राइस इतना नीचे हो जाता है मैक्स पेन लेवल के तो दिस इज नॉट अ राइट सिचुएशन, राइट, ठीक है। क्योंकि प्राइस को कहीं ना कहीं ऊपर आना होगा, अपने मैक्स पेन लेवल से मैच करना होगा। ऑब्वियसली मैक्स पेन बियरिश ट्रेंड के अंदर में है तो इट लुक्स बियरिश ऑब्वियसली, बट प्राइस को राइज करना होगा। राइजिंग प्राइस पे अब हम शॉर्ट करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। टेक्निकली अगर हम देखते हैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म होता है इस वाले रीजन के ऊपर में, तो 15,500 से 15,700 के बीच में इज़ अ गुड रेंज टू शॉर्ट ऑफ। बट ज़्यादा अच्छी रेंज हो जाती अगर वो मैक्स पेन के पास पहुँचता, बट वो 16,000 का लेवल इतनी ईजिली अभी पहुँचने वाला नहीं है, ठीक है, राइट। तो पिक्स जो राइज होंगे उनको हम शॉर्ट अप करेंगे, राइट, कल के लिए। एंड अगर हम चेंजेस को देखते हैं, बाय रेंज देखते हैं तो 15,650 से लेके 16,100 के बीच में वो रेंज आती है। तो इस रेंज के अंदर में हमें फोकस करना है बाय करने के लिए। और सेल रेंज देखते हैं तो 16,100 से लेके 16,200 के बीच में आती है। इस रेंज में फोकस करना है सेल करने के लिए। बट वो रेंज अभी इतना वॉलेटिलिटी है, पर फिर भी वो रेंज इतना ईजिली अचीव नहीं होगा। तो हम 15,500 से 15,700 के बीच में भी सेल के लिए फोकस अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आईवीज को देखते हैं, बहुत अच्छे लेवल्स पे आईवीज हैं, तो वो काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं हमें अभी ऑप्शंस को राइट करने के लिए। क्योंकि अभी निफ्टी का अगर आप आईवी देखते हो तो इट इज़ अबव 90, ठीक है। आईवीपी से अगर देखते हो तो इट इज़ अबव 90 और ये काफ़ी अच्छा रेंज है हमारे पास में। ये इंक्रीज और हो सकता है आईवीज इन कमिंग टाइम अगर वॉलेटिलिटीज बढ़ती हैं इसके अंदर में तो। बट दिस इज़ अ गुड रेंज टू सेल अप द ऑप्शंस, राइट। सारा व्यू लेने के बाद में हम लोग कल एक बुलिश काउंटर और एक बेरिश काउंटर में ट्रेडअप करेंगे। और उसके साथ साथ निफ्टी में भी, इंडेक्स के अंदर भी HFT सेगमेंट्स होते हैं तो उसमें भी ट्रेडअप होगा। बट वो कंप्लीट व्यू लेने के बाद में कल मॉर्निंग में ट्रेड फॉर्मेशंस बनेंगी। प्राइस को अगर देखते हैं तो प्राइस हैज डिप्ड अप, बट इस दौरान के अंदर में एक चीज़ को नोटिस करो जो कि इकलौती ऐसी चीज़ है जो बुलिश है कल के लिए, कि यहाँ पे पीसीआर का डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है। मतलब पीसीआर 0.7 के लेवल से नीचे नहीं गया और प्राइस नीचे डिप कर चुका है। एंड सेम टाइम पे अगर आप देखते हो तो ओआई चेंज और प्राइस इन दोनों के बीच में भी एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है, जिसमें ओआई चेंज इंक्रीज हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुआ है। दैट इज फॉर्मिंग अ बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। इन सारे डेटास को अब हम चार्ट्स पे लेके चलेंगे एंड विल स्टडी द प्राइस एक्शंस ओवर देयर, राइट। चार्ट्स पे लेके चलने के बाद में निफ्टी ने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव दिया आज, ठीक है। एक मेजर फॉल बैक रहा है मार्केट के अंदर में। बट इतना बड़ा फॉल बैक होने के बाद में, वो भी इतनी डिप्स पे, अगर इतना बड़ा फॉल बैक हो रहा है तो एक राइज आ सकता है। और राइज आने के बाद में हमें इन लेवल्स के करीब, मतलब 15,650 एक नॉमिनल लेवल्स हैं 500 से 650 के बीच में, जहाँ पे हमें सेलिंग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, राइट। ऑल्दो अभी ये बाई रेंज है, हम कल फोकस तो इतना तो नहीं फोकस कर पाएंगे कि हम हमारा सेल रेंज के अंदर में ट्रेड आए 16,100 से ऊपर में आए, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। तो कल एक शॉर्ट स्पैन रेंज रहेगा जिसमें हम बाय रेंज के अंदर में है, राइट। बट मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर बाय रेंज ब्रेक होती है तो वो एक सेल रेंज बन जाती है, राइट, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे सेल रेंज ब्रेक हो ऊपर की तरफ में तो वो बाय रेंज बन जाएगी। इसी तरीके से 15,650 से नीचे सेल रेंज ही है, राइट। तो अगर प्राइस राइज करता है इस लेवल तक तो इवेंचुअली आपको फोकस करना होगा कि ठीक है, अगर प्राइस राइज कर रहा है इस लेवल पे तो मैं इन लेवल्स के करीब में शॉर्ट अप करूंगा, ठीक है, शॉर्ट पोजीशंस बनाऊंगा। उन शॉर्ट पोजीशंस में कॉल भी राइट होंगी, उन शॉर्ट पोजीशंस के अंदर में पुट भी राइट करनी है, बिकॉज पोजीशंस को हेज करके चलना है हमें हमेशा, ठीक है, राइट। वो पोजीशंस क्या बनेंगी कल, उसका फंक्शनिंग 10 बजे तक वो ट्रेड पुट फॉरवर्ड हो जाएगा। यू कैन कनेक्ट अप ऑन व्हाट्सएप फॉर दीज पोजीशंस एंड ऑल। इंडस टॉवर के अंदर में हमारा एक बुलिश पोजीशन रहेगा कल के लिए। इसका जो मार्किंग है दैट इज, अगर ये प्राइस 208.30 से ऊपर में जाता है कल, मतलब इस बार के हाई को ब्रेकअप करता है कल, तो वो हमारे लिए बुलिश हो जाएगा काउंटर, ठीक है। और अगर हम बियरिश काउंटर देखें तो कल के लिए हमारा बियरिश काउंटर ACC का रहेगा। डिप करता है अगर 2084 से नीचे, जो कि ओपनिंग में ही हो जाएगा, देन इट विल बी अ बियरिश फॉर्मेशंस फॉर अस, ठीक है। 2 सेगमेंट्स होते हैं इसमें भी देखने के लिए, क्योंकि इट इज़ अ बियरिश कैंडल। तो या तो अगर डिप कर जाता है इसके नीचे में, एंड कल के लिए हम वैसे भी बियरिश हैं, तो हो सकता है कल थोड़ा मार्केट ऊपर खुले। अगर ऊपर खुलती है तो 2100 के लेवल पे भी हम लोग सेल ऑफ करेंगे, राइट। तो ACC के अंदर में हम इन दोनों लेवल्स पे सेल ऑफ करने वाले हैं।
whether it is coming towards the level of around 2100 एंड ऑल, और वेदर इट इज मूविंग डाउन बिलो द लेवल ऑफ अराउंड 2084, दोनों लेवल्स पे हम सेल ऑफ करेंगे। इंडस के अंदर में क्योंकि मार्केट्स डाउन है और इंडस एक बाय पोजीशन है, तो सिर्फ हम ब्रेकअप पे ही बाय अप करेंगे इसके अंदर में, और ये कोई नॉमिनल सेगमेंट का ट्रेड्स नहीं होगा। इसके अंदर में ऑप्शन राइटिंग्स वर्कअप की जाएंगी, कॉल भी राइटेड होंगी और पुट भी राइटेड होंगी। और ऐसा क्यों करते हैं, विद दिस ग्राफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखो इस तरीके से करने से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 या उससे भी ज़्यादा का बन जाता है। मतलब इफ़ यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ 1% ऑफ द कैपिटल, यू विल बी जनरेटिंग अराउंड 7% ऑफ द कैपिटल वैल्यू। ठीक है, वो इस ग्राफ के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बन जाते हैं। इंडेक्स के अंदर में एक नॉमिनल ग्राफ सेटिंग्स है जो हमने कल के लिए करी है। ठीक है, बिकॉज कल हम थोड़ा बियरिश है काउंटर के अंदर में, तो हमने एक बियरिश सेटिंग इसके अंदर में करी है फॉर्मेशन में। ठीक है, अब यहाँ से फोकस क्या करना है, देखो अगर हम 70 पॉइंट्स ऊपर जाते हैं, 15,350 पे स्पॉट है। ठीक है, 15,348 पे टू बी एग्जैक्ट एक स्पॉट है। अब यहाँ से अगर 50 पॉइंट ऊपर जाते हैं, जिस जगह पे हम लोग अपना ट्रेड फॉर्म कर रहे होंगे, उस जगह से मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर वहाँ से 70 पॉइंट ऊपर भी जाओगे एंड 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अगर 3 बजे तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे एंड 70 पॉइंट्स ऊपर भी मार्केट मूव कर जाती है, स्टिल यू विल बी इन नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। 15,420 तक भी यू विल बी इन नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। ठीक है, अगर 70 पॉइंट्स ऊपर मूव करता है। वहीं पे अगर 70 पॉइंट या उससे ज़्यादा नीचे मूव करता है, नीचे तो कितना भी मूव कर जाए, 200 तक चला जाए, 1% नीचे मूव कर जाए, ठीक है, तो नीचे की मूव क्योंकि बियरिश है, ऊपर थोड़ा स्लाइड मूव कर सकता है, बट नीचे तो कितना भी मूव कर सकता है जहाँ पे आप एंटरअप कर रहे हो। और ऐसे ही ट्रेड लेना चाहिए। मतलब जिस समय पे हम ट्रेड ले रहे हैं, ऊपर जाने की, अगर बियरिश ट्रेड ले रहे हैं तो ऊपर जाने की फिजिबिलिटी ज़्यादा ना हो, बट अगर थोड़ा ऊपर चला भी जाए, स्टिल यू आर गोइंग टू एंड अप इनटू द प्रॉफिट्स। और अगर नीचे चला जाता है काउंटर, तो यू आर गोइंग टू मेक अप द मेजर प्रॉफिट्स। ठीक है, राइट। नीचे इसके पास काफ़ी अच्छा रूम है, अगर नीचे 200 पॉइंट तक भी नीचे जाएगा तो यू आर गोइंग टू मेक अप वेरी गुड प्रॉफिट्स, राइट, कंपेरेटिव टू द इन्वेस्टमेंट्स यू आर मेकिंग इनटू द सिस्टम्स। ठीक है, राइट, क्योंकि इसमें जो आपकी ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट्स लग रही हैं वो दे आर वेरी वेरी लेस, अराउंड 8.63 लाख्स कंपेरेटिवली, और उस पर जो प्रॉफिट जनरेशन आ रही हैं वो करीबन 16,000 की आ रही हैं ऑन द आइडियल लेवल्स। 2% होता है ये ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो ये सेगमेंट रहेगा हमारे लिए निफ्टी का। सिमिलर फॉर्म के अंदर ही हम लोग ट्रेड अप करते हैं HFT सेगमेंट्स के अंदर में, जिसमें कॉल राइट होंगी, पुट राइट होंगी एट द राइट लेवल फॉर्मेशंस। और ये मैंने आपको एक बेसिक एनालिसिस का दे दिया है। लास्ट 30 डेज के अंदर में HFT ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है और इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक 2.80% पे है, राइट। बाकी इनकी डिटेल्स को देखने के लिए कैसे डेली बेसिस पे HFT परफॉर्म कर रहा है, यू कैन कनेक्ट अप ऑन व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर में इसकी डिटेल्स आती हैं, राइट। कनेक्ट करने से पहले हमेशा अपना वॉलंटियर एक्ट कर लेना अपने रीजन के अंदर में, राइट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर, पीस आउट।